काली भिक्षु की रहस्यमयी कहानी। पोंटेफ्रैक्ट का भूतिया घर, एक अद्भुत अंत के साथ दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी इंग्लैंड के यॉर्कशायर के छोटे से शहर पोंटेफ्रैक्ट की है, जहां एक परिवार ने 1960 के दशक में एक साधारण सा घर खरीदा। परिवार में एक दंपत्ति, उनका बेटा और बेटी थे। घर बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर उतना ही डरावना। जैसे ही वे घर में रहने आए, चीजें धीरे धीरे अजीब होने लगीं। एक रात मां ने रसोई से कांच के टूटने की आवाज सुनी। जब वह दौड़कर पहुंची तो देखा कि सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे। किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। एक दिन उनकी बेटी ऐना ने बताया कि उसने सीढ़ियों पर एक लंबे काले कपड़े पहने आदमी को खड़ा देखा। उसके चेहरे पर गहरी काली छाया थी और उसकी आंखें अंधकार जैसी लग रही थीं। परिवार ने इसे ऐना का वहम मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी रात उनके बेटे को लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। एक दिन घर में अचानक पानी की बूंदें छत से गिरने लगीं, जबकि मौसम साफ था। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखाई देने लगे। फिर एक चौंकाने वाली घटना हुई। ऐना को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया गया। ऐना रोते हुए बोली, वो आदमी मुझे मारना चाहता है। परिवार को यकीन हो गया कि घर में कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि यह घर एक प्राचीन मठ की जमीन पर बना है। सदियों पहले यहां एक भिक्षु को हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। माना जाता है कि उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। घटना दर घटना बढ़ती गई। चीजें खुद ब खुद इधर उधर उड़ने लगीं। रात को घर में किसी के तेज कदमों की आवाज आती। परिवार का हर सदस्य डरा हुआ था। सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब ऐना के कमरे में एक काले साए ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। परिवार ने कई पादरियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी आत्मा को शांत नहीं कर सका। हर बार जब पादरी प्रार्थना करते तो कुछ और भयानक होता। एक बार पूरा घर काले धुएं से भर गया। ऐना जोर से चिल्लाई, वो कह रहा है कि यह घर उसी का है। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन ऐना की मां को घर की सफाई करते वक्त तहखाने में एक पुराना लॉकर मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक काले कपड़े का टुकड़ा और एक पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में लिखा था कि यह घर एक निर्दोष भिक्षु की बलिदान भूमि है। भिक्षु का नाम थॉमस था। उसे गलत आरोपों में फंसाकर फांसी दे दी गई थी। उसकी आत्मा न्याय मांग रही थी। यह जानते ही परिवार ने थॉमस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। परिवार ने उस जमीन पर थॉमस के नाम पर एक मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना शुरू की। उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी। अचानक घर में तेज रोशनी फैल गई। सीढ़ियों पर वही काला साया प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह शांति थी। उसने इशारा किया और कहा, मैं मुक्त हो रहा हूं। उसके बाद घर पूरी तरह शांत हो गया। परिवार ने उस पांडुलिपि को मठ के संग्रहालय में दान कर दिया। ऐना ने बाद में कहा, उस आत्मा ने मुझे माफ कर दिया। अब वह अपने असली घर चला गया है। यह कहानी बताती है कि हर आत्मा को न्याय चाहिए। भले ही वह दुनिया से गुजर चुकी हो, लेकिन सच्चे दिल से माफी और प्रार्थना उसे शांति दे सकती है। क्या यह सच्चाई थी या महज एक कहानी? आप क्या सोचते हैं? इसे जानने के लिए देखिए हमारी पूरी कहानी।